ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज में। ऑस्ट्रेलिया ने अब इंडिया को कर दिया असेसमेंट लेवल 3 में, और इसके अंदर भी रात को मैं लाइव बैठा था शाम को, तो मैं बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस देख के हैरान था कि बच्चों का कहना था क्या सर अब वीजा पॉजिटिव हो गया, कब क्या अब ऑस्ट्रेलिया वीजा देने लगेगा। तो भाई असेसमेंट लेवल 3 में आना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ठीक है जी, ये जो असेसमेंट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें अगर कोई कंट्री असेसमेंट लेवल 1 में है तो उनके लिए वीजा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है, अगर 2 में है तो भी बहुत अच्छा है, अगर लेवल 3 में है तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो असेसमेंट 3 में जाना ऑस्ट्रेलिया का, भेजना इंडिया को, कहीं पर भी स्टूडेंट के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज कह सकते हो। और इसके अंदर प्रोसेस में डिफरेंस क्या आएगा? सबसे पहली चीज कि टेक्निकली अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के जो सर्टिफिकेशन है ये अब आपको फाइल के साथ लगाने पड़ेंगे। लेवल 2 में ऑप्शन थी कि आप नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगने शुरू कर दिए थे उनसे भी। बट टेक्निकली लेवल 3 में आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से देने पड़ेंगे। इसमें फर्क आएगा, यूनिवर्सिटीज ज्यादा स्क्रूटनाइज हो जाएंगी, ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा सवाल आपको पूछे जाएंगे। मतलब वो बच्चा जिसके पास अपने फाइनेंशियल्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा नहीं ले सकता। आप सीधे शब्दों में समझ लो, जुगाड़ वाले फंड्स किसी भी तरह के, सर्चिंग हो, डाले हों, लेटेस्ट हों, कुछ नहीं चलेगा। 6 मंथ ओल्ड मतलब 6 मंथ ओल्ड फंड चाहिए। फैमिली की प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, टाइम टू टाइम आईटीआरस गई हो, और अच्छा एकेडमिक स्कोर हो, अच्छा एलएसपीटी का स्कोर हो, तो ही आप जीएस का प्रोसेस क्लियर कर सकेंगे। और वो क्लियर होने के बाद ही आपको सीओई मिलेगी, फिर ही आप एम्बेसी में फाइल लगा सकेंगे और उसके बाद रिजल्ट ले सकेंगे। एंड बीइंग असेसमेंट लेवल 3 कंट्री, यहाँ पर सक्सेस रेट कम ही रहेगा, और तो कम हो नहीं सकता। वैसे ऑलरेडी जो सक्सेस रेट चल रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का 25-30% था, तो सक्सेस रेट मुझे लगता है वहीं पे ही रहेगा। लेकिन अब एडमिशन का पार्ट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट जो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो शांत होने लगेंगे, क्योंकि पहले भी अगर हम अक्टूबर से पहले देखें, अक्टूबर में ही ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को हाइप दी गई, जब 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को असेसमेंट लेवल 2 में डाला। लेकिन वो जो हाइप दी, वो अब हाइप से पहले ऑस्ट्रेलिया का कोई नाम नहीं ले रहा था। तो अब वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो चुकी है, और आने वाले दिनों में भी ऑस्ट्रेलिया का नाम धीरे धीरे मार्केट से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर बच्चा वीजा नहीं ले पाएगा, और जो बिल्कुल फिल्टर्ड प्रोफाइल होते हैं वो बहुत ज्यादा गिनती में नहीं होते, तो इसलिए एजेंट उनके लिए मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं करते, वो स्टूडेंट अपने आप पहुंच जाते हैं। तो भाई अब ऑस्ट्रेलिया डिफिकल्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो अपनी प्लानिंग है वो दूसरी तरफ कर लेनी चाहिए। चाहे वो कनाडा की तरफ कर लो, चाहे न्यूजीलैंड की तरफ कर लो, चाहे यूके की तरफ कर लो, चाहे फिनलैंड, यूरोप ने आजकल बहुत सारी ऑप्शंस खोल दी हैं तो उसमें कर सकते हो। तो जर्मनी की तरफ बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं, उस तरफ कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया अब नेगेटिव ही मिलेगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।